की मजदूरी करा लो सांस की हवा भी तू जो कई दिन में बड़ा वो ही पर आप आ गई इसका कुछ सुन गए। ऐसा जी, ऑनेबल हाई कोर्ट में एक जसविंदर सिंह वर्सेस स्टेट एक कोर्ट केस डला हुआ है पूरे हरियाणा के लिए। सरकारी जमीन पर जिसने अवैध कब्जे किए हुए हैं उसके लिए हमने अतिक्रमण अभियान चलाया हुआ है। पहले कभी नहीं मिले। नहीं भाई, कभी नहीं मिला मेरी नोटिस। नमस्कार साथियों, चरखी दादरी के अंदर एक बार फिर से पीला पंजा चला है, लेकिन पीला पंजा जो अब की बार चला है उसमें कहीं ना कहीं एक भेदभाव दिखाई दे रहा है। पिछली बार जब उपायुक्त महोदय ने पीला पंजा चलाया था तो सबको एक सामान लिया था, जहां से भी अतिक्रमण था उसको हटाया गया था, छोटे बड़े में कोई फर्क नहीं किया गया था। लेकिन नगर परिषद द्वारा जो आज पीला पंजा चलाया गया है उसके अंदर सरासर दिख रहा है कि भेदभाव किया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये पीला पंजा गौशाला चौक पर बनी मीट मार्केट की कुछ दुकानों पर ही चला है, जबकि अधिकारियों का कहना है कि कोर्ट के आदेश हैं कि हमें जो भी हमारी सरकारी जगह है उसको खाली कराना है। तो क्या ये कुछ खोके ही यहाँ अड़चन दे रहे थे या इन्हीं को खाली कराना था, जबकि साथ में कबाड़ी की दुकानें भी हैं और भी अतिक्रमण है उसको नहीं हटाया गया। ऐसे ही कुछ शिकायतें आई, उनके ऊपर गौर किया गया और उनको हटाया गया। चाहे गली की बात ले ले, अगर किसी ने शिकायत की है तो एक चबूतरा तो वो तोड़ रहे हैं, लेकिन उसके साथ लगते घरों का या आसपास घरों में वैसे ही चबूतरे बने हुए हैं जिससे कि रोड बाधित है, लेकिन उनको नहीं तोड़ा गया है। एक औरत है जो लगातार चिल्लाती रही है कि आप मेरा तोड़ रहे हैं, जबकि हमारे सामने ही एक पुलिस वाली का भी घर है, आप उसका क्यों नहीं तोड़ते। तो ऐसी बातें देखने को इस अभियान के अंदर मिली है जो कि उपायुक्त महोदय के अभियान के अंदर नहीं थी। उपायुक्त महोदय इस बारे गौर करें और जिन अधिकारियों ने फेर तरीके से कार्रवाई नहीं की है, उचित कार्रवाई नहीं की है, सिर्फ शिकायत के ऊपर गौर किया गया है या फिर कुछ दुकानों को तोड़ा गया है, जबकि मीट मार्केट के दुकानदारों का पहले भी उपायुक्त महोदय जो यहाँ पर रहे हैं उनको सुझाया गया है कि हम मीट मार्केट में जाने के लिए तैयार हैं। जो स्लेटर हाउस मीट मार्केट के लिए बनाया गया है उसमें सुविधा दे दी जाए। दुकानें वहाँ बहुत कम हैं, उन दुकानों को पूर्ण रूप से बनाया जाए। जितने दुकानदार हैं उनके अनुरूप दुकान बनाई जाए तो वो वहाँ जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन उस पर गौर न कर नगर परिषद ने अपनी मनमर्जी से इन गरीब दुकानदारों के खोखे जो भी यहाँ टीन शेड उन्होंने लगाए हुए थे उनको पूरी तरह से तोड़ दिया है। हर गरीब घर में बच्चे पलते हैं, कोई कुछ व्यवसाय करता है, कोई कुछ व्यवसाय करता है, लेकिन नगर परिषद की ये कार्रवाई बिल्कुल ही निराशाजनक है। अगर ऐसी कार्रवाई करनी है तो उनको नोटिस दे या समय रहते जो अगर उनकी मांग है तो उनके लिए दुकान की सुविधा स्लेटर हाउस में हो सकती है तो वहां कराई जाए, उसके बाद ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए। इसी प्रकार शहर के अंदर भी एक मकान मालिक तो ये कह रहा था कि सटे का ऑर्डर मेरे पास है, उसके बावजूद भी उसके घर के आगे से सिर्फ एक ऊपर चढ़ने के लिए खंबा बनाया रखा गया था जिसपे पैर रखकर वो अंदर जाता था, उसको हटाया गया। जबकि वो बोल रहा था कि यहाँ पर इस जगह का सट्टे ऑर्डर मेरे पास है जो मैं अधिकारियों को दे चुका हूँ, उसके बावजूद भेदभावपूर्ण तरीके से मेरे यहाँ से ये कार्रवाई की गई है। पूरे शहर को छोड़कर मेरे घर का ही ये खंबा हटाया गया है। ऐसी बातों को देखकर कहीं ना कहीं नगर परिषद के अधिकारी संदेह के दायरे में है। उपायुक्त महोदय को इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि जो भी कार्रवाई हो सबके लिए समान हो, एक रूप से हो और उचित आदेश के अनुसार हो। इस बारे में जब हम दुकानदारों के पास पहुंचे तो उन्होंने क्या कहा, अधिकारियों का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। पहले कभी नहीं मिले। नहीं भाई, कभी नहीं मिला मेरी नोटिस। तो आज सुबह कोई आया था सीधा तोड़ने के लिए आया? सीधे तोड़ा, हम सीधे पड़े थे, हमें तो पता ही नहीं था क्या करने आ रहे क्या नहीं करने आ रहे, मुझे पता नहीं लगा। हम तो सुता उठा। अधिकारी बोल रहे हैं कि नोटिस दिए गए थे। नहीं, कौन नहीं दिया, हमारे तो कोई नोटिस कौन दिया गया। वाले के पास तो होगा नोटिस, एक ही दुकान वाले के पास नोटिस, केवल हमारे मीट तो आप क्या करोगे? आप क्या कर सकते हैं? क्या डीसी से मिलोगे? मिलने की कोशिश करेंगे। अतिक्रमण हटाओ अभियान चला इसके। ऐसा जी, ऑनेबल हाई कोर्ट में एक जसविंदर सिंह वर्सेस स्टेट एक कोर्ट केस डला हुआ है पूरे हरियाणा के लिए, तो उसमें हमने रिपोर्ट देनी है। हमारी जो
सरकारी जमीन पर जिसकी ने अवैध कब्जे किए हुए हैं, उसके लिए हमने अतिक्रमण अभियान चलाया हुआ है। और अभी हमारे आदरणीय मंत्री जी आए थे ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में, उसमें भी ये मुद्दे उठे थे। और हमारी आदरणीय उपायुक्त महोदया चरखी दादरी, इन्होंने हर रोज 9 से 11 तक समाधान शिविर है। समाधान शिविर में जो भी मुद्दे आते हैं, किसी की भी समस्या होती है, खासतौर पर एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव का हम इसको समाधान कर रहे हैं। और जब तक ये पूरा समाधान नहीं हो जाएगा, पूरी लैंड क्लियर नहीं हो जाएगी, अपना अभियान ऐसे ही चलता रहेगा। गौशाला रोड पे कुछ खोखे भी तोड़े हैं और दुकानदार को कहना है कि जो शेल्टर होम बना रखा है, हाँ, वहाँ पे अच्छी सुविधाएं नहीं है, इसलिए वो शहर से भी दूर है, इसलिए वो वहाँ नहीं जा रहे। ऐसा ना, तब फिर हमने तब हमारी जो सरकारी जमीन में वह तोड़े हैं, हमने को अपने घर में कर रहा था वो तो नहीं तोड़ा ना। तो हमारी ने उनको बनाने के लिए स्लेटर हाउस बनाया गया था, सर, लेकिन बना- बनाने कम है ना उसकी सुविधा है, इसलिए उन्होंने मांग की थी कमेटी से कि इनको बना के दिया जाए, हम वहाँ जाने के लिए तैयार है, लेकिन वो नहीं बन पाए। वो बात ठीक है आपकी, लेकिन वो अपने कहीं भी अपनी जगह पे करो, हमारी सरकारी जमीन पर कब्जे मत करो। अच्छा, जो आज मीट के खोखे भी हटाए गए हैं हाँ। गौशाला चौक से और हाँ। उधर भी है बाकी, तो हाँ। क्या उन पर भी कार्रवाई होगी? सब पर कार्रवाई होने लग रही है, आप हमारे साथ चलते रहो, देखते रहो। ओके, कब तक रहेगी सर ये ये कार्रवाई? चलता रहेगा। रोड का अतिक्रमण हटाया जा रहा है सर, हाँ जी। पीछे मकान भी बने हुए हैं, वो भी सरकारी जगह बोली जाते हैं, उस पर केस चला हुआ, क्या वो भी हटाए जाएंगे? कौन सी में केस चल रहा है? यही पीछे ही सारी अगर कोर्ट केस होगा तो उसमें देखो, कोर्ट में तो हम इंटरफियर नहीं कर सकते। जी। बाकी हमारा अभियान पूरा चल रहा है, हर जगह करते रहे। जी।